ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 अगस्त 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वे है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाए। आराम पसंद ना हो, आराम पसंद ना हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वे है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाए। आराम पसंद ना हो। आज का प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो। तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो। उत्तर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते। तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वे शूद्र ठहरे। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वे शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। तो तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो। उत्तर, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं, वे शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। तो शूद्र के बाद ब्राह्मण बनना पड़े तो देवता बने। और ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो कोई ये समझे मेरा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, मैं तो शिव बाबा के साथ योग लगाऊंगा, बीच में ब्रह्मा की तो कोई जरूरत नहीं, मेरा तो डायरेक्ट लिंक है, तो फिर तुम ब्राह्मण नहीं। और जो ब्राह्मण नहीं वो देवता नहीं, फिर वो शूद्र है। क्लियर सी बात है ना। सब बातें क्लियर है ना। ज्ञान इतना स्पष्ट है कि हर बात क्लियर हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया, कर दिया है ना। बताओ कब से कर लिया है उद्घाटन। तो अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। उद्घाटन तो हो चुका है, बाकी ये शाखाएं ब्रांचेस हैं जो निकलती रहती हैं।
पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। ये तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं, ये तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई ना रचता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। तो ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है कि बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई ना कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो सके। कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की, व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती है। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसीलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। अब आत्मा नाम तो कॉमन है, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप ही समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है, मनुष्यों की ही है। बाप कहते मैं आया हूं नई दुनिया रचने, बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूं। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? तो बाप कितने वर्षों के लिए पुण्यात्मा बनाते हैं? तो ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो, 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। तो जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा, वहां दुख ही होगा। पाप कौन से हैं? तो वे भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की गलानी करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो, मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन हो, सो मैं आया हूं। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, गलानी करते हो, इसीलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहते भी हैं कि हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूं, तो आकर पावन बनाओ। तो बाप समझाते कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। तो पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं, और यहाँ तुम आते ही हो ना नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी तो सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? हा? सुनाई है किसी ने? उसकी गलानी की हुई है। बाप बनाते ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। तो बाप कहते मैं राजयोग सिखलाता हूं, और विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है।
छोटेपन में राधे कृष्ण है, ये कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे हैं। ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वे महाराज कुमार, वे महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। तो ये सब बातें को मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले ये सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर है, विष्णु का भी मंदिर है, जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है, ब्रह्मा का भी मंदिर है। और ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते शिव परमात्मा नमः, वे तो अलग हो गया ना। और देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाते हैं। तो बाप समझाते, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दी है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, ये सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वे कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेअद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल ये एक ही है, जानते हो, जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति को वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ ये सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये तो बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। अब ये तो तुमको समझाना है, वे भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो, हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इनका ब्रह्मा नाम ही तब से पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वे आया कहां से, उनके बाप का नाम क्या है। और ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, तो देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। तो वे है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। तो उनका बाप है शिव बाबा, और वे कहते मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं और इनकी पहचान तुमको देता हूं। तो बच्चों को समझाना है ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन हो, आकर पति से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पति से पावन बन जाए। मन माना भव ये अक्षर तो गीता के ही है, और भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वे पतित दुनिया में आ न सके, तो पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। श्री कृष्ण भी पतित दुनिया में आ न सके, और पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। इतनी सहज बात है। भगवानुवाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार मां शत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है, दुख ही दुख है।
निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो ये समझाना है भगवान उवाच का मां शत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीतोगे। एक बाप को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। ये भी कॉलेज है, ढेर सेंटर्स है। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर है। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते, माना टीचर को रखते, इसीलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो उनको कहेंगे अब तुम यहां बैठ क्लास चलो। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चले जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम एक सेंटर जमाया, फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए, आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाए, वहां पर बिठाते जाए। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई विरले बनते हैं, कोई विरले ही रहते ऐसे ऑनेस्ट। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो। उसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए। किसी को समझा नहीं सकते हो, चलो यज्ञ में दूसरे भी बहुत सारे कार्य हैं, वो कर लो। अब उसमें दे अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं तो बड़े घर की हूं, ये काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा, ये कार्य मैं कैसे करूं, हमको फिर तकलीफ होगी, दर्द होगा। कई ऐसे ही करते हैं, उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है ना, सर्विस को छोड़ देते, सेवा को छोड़ देते। अरे तुमको तकलीफ हो रही है ना, सेवा से ही ठीक हो। ऐसे भाव से जो सेवा करते हैं ना वही ठीक रहते हैं। क्योंकि देह अभिमान आ जाते, देह भान आ जाते, आत्मा कहाँ समझते हैं, बाबा के साथ भी कहाँ रहते। ये तकलीफ है, वो बढ़ गई तकलीफ मेरी, सेवा कर रहे थे ना तकलीफ बढ़ गई। तो जब भाव ही सही नहीं है तो आगे कैसे चलेंगे। ना होता क्या है, जितना जास्ती सेवा उतना तंदुरुस्त। भगवान में बात है ना, सेवा करते जाओ तंदुरुस्ती पाते जाओ। बाबा सुनते थे ना, किसी का सर दर्द है, तबीयत ऊपर नीचे, चलो जाओ रोटी बनाओ, अनाज सर्व करो। सेवा से ही तंदुरुस्ती है। सेवादारी बनकर रहने के लिए आए हैं ना, या सेवा लेने के लिए आए हैं। तो अगर सेवा नहीं करते, सेवा लेते तो बोझा तो चढ़ेगा ना। तो सेवा करेंगे तो बोझे और उतरेंगे। तो कईयों को ऐसा होता है, चलो हम सुना नहीं सकते तो और यज्ञ में बहुत सारी सेवाएं वो संभाल कर लो, वो कर लो। पर देर भी माना जाते, मैं तो बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूं, हमको दर्द होगा। थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, ऐसा करेंगे तो हड्डी दुखेगी, वैसा करेंगे तो हड्डी दुखेगी। इसको देह अभिमान कहा जाता है। बुद्धिमान देह में ही फंसी पड़े तो जरूर दुखेगी ही दुखेगी। हमको दुख रही है, मेरे को तो सेवा में जाना है।
कहते तुमको तो तकलीफ है, तुम सेवा में, इसीलिए तो जानना है कि ये जो तकलीफ है ना उड़ जाएगी। सेवा में इतनी शक्ति है। बाबा तभी तो मेरी तरफ देखेगा ना, मैं सेवा करूंगी तो, वरना बाबा मेरी तरफ क्यों देखेगा? बाबा के पास तो बहुत सारे बच्चे हैं, बाबा उनको देखेगा या मैं जो खटिया पर पड़ी हूँ कोई सेवा नहीं करती तो फिर मेरे को देखेगा? किसको देखेगा बाबा? बाबा तो देखेगा, देखो शरीर से न्यारी हो गई आत्मा, तकलीफ का अनुभव ही नहीं है, तो बाबा मेरी तरफ देखेगा, देखेगा उनको कितनी अच्छी बच्ची है जो शरीर में ही फंसी है। हाय हाय हाय, हड्डी दुख रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बाबा मेरी तरफ क्यों देखेगा? तो ये जिसको होगा ना, थोड़ा भी काम करने से उसको रहेगा मेरी हड्डी दुखेगी, इसको दे अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं है, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वे भी लिखे कि बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए, एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप समान बनाए, हम सेंटर खोलते जाए, ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना, तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं, तो बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के और सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, अब ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने भगवान वाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता ही नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वे कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो, बताना, बताओ बताओ। ब्रह्मा बाबा द्वारा ही कहा ना, ऐसे तुम कैसे सुनते शिव बाबा की? तो कितना रिगार्ड बाबा के लिए होना चाहिए। आप शिव बाबा की बात सुन रहे हो, किसके माध्यम से सुन रहे हो? बिना ब्रह्मा बाबा के सुन लोगे क्या? तो फिर इतने समय क्यों नहीं सुनी? कहाँ सुनाई पड़ी? तो बिना ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तो शिव बाबा ने जो कहा वो ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही तो सुना ना। उन्होंने उनके माध्यम से ही तो कहा ना कि मुझे याद करो। ब्रह्मा द्वारा कहा ना, और प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सके? मैं जिस रथ में आता हूं उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने मुश्किल है, और ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगड़ देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं।
तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है, आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वे बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो, हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है, बहुत समय मिलता है। ये तो आलस से इतना आ जाता है कि बुद्धि उस तरफ जाती नहीं है, वरना समय बहुत होता है। समय तो बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, फूलों का बगीचा तैयार करना है। फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। देखो, हम सेवाधारी हैं तो हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि सेवा लेनी चाहिए। किसी से भी सेवा लोगे ना तो बोझा चढ़ेगा। सेवादारी खुद ही सेवा लेता रहेगा तो क्या सेवा करेगा। ये भी बात याद रहनी चाहिए। तो हम किसी से अपने पर्सनल यज्ञ सेवा है, साथी बन, सहयोगी बन, सबके साथ मिलके करो। लेकिन अपने पर्सनल कार्य भी अगर आप किसी से कराते हो तो इसका बोझा आप पर चढ़ता है। सेवादारी है, अपनी सेवा तो स्वयं करेंगे, बहुत बोझा चढ़ता है। इसीलिए कई कराते रहते हैं, लगता है कि अरे ये तो छोटा है हमसे, तो हम इससे करा लेते हैं। तो वो करेगा तो तुम पर बोझा नहीं चढ़ेगा, तुम्हारा काम कर रहा है। यज्ञ सेवा है, उसमें सहयोगी साथी बन। छोटी छोटी सेवा में समझते हमको ये नहीं करनी है, हमको ये नहीं करनी है। हर सेवा यज्ञ की करने में खुद को नशा होना चाहिए। जिसको नशा होता है उसकी बीमारियां दूर होती हैं, बाकी तो सब बीमार ही रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ करेंगे तो उनको बीमारी सिर पर चढ़ जाएगी, बीमारी रहते हैं। इसीलिए फिर प्रकृति उनके अंडर नहीं जाती, वो प्रकृति के अंडर चले जाते हैं। समझते ही नहीं कि सेवा करेंगे तो मजबूत रहेंगे। कहेंगे नहीं सारे चमो तमो प्रधानता है, शरीर भी ऐसे। तो फिर याद रखना मिलिट्री वाले कौन है, वो भी तो इसी प्रकृति के बने हुए हैं। वो लोहे का शरीर लेके पैदा हुए थे क्या? और तुम्हारे पास कांच का है, टूट जाएगा थोड़ी देर में। है तो सब समृद्धि का खेल। जैसी समृद्धि वैसी समर्थी, वैसी स्थिति वैसा स्वरूप। तो अगर बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट है, हर बात स्पष्ट है, कि ये भी याद है कि जो बाप ने कहा वो यथार्थ सत्य है, तो आप हर चीज को सिद्ध कर सकते हो।
ओके, चलो धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है, सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। माना ये टीचर्स के लिए है कि एक सेंटर खोला, वहां पर किसी को तैयार किया, वहां पे उनको बिठा दिया, फिर दूसरा सेंटर खोला, वहां पे किसी को तैयार किया, वहां बिठा दिया, ऐसे 10 12 15 20 ऐसे सेंटर खुलते जाएं एक एक से। तो एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, फूलों का बगीचा तैयार करना है, फूलों का बगीचा तैयार करना है, हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए, किसी भी सेवा में दे अभिमान ना आए। आज का वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है, जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आज का स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़, ये मेरा है, वो मेरा है, जो मेरी चीज होती है उसमें हमारी बुद्धि अटक जाती है। तो अगर आपकी बुद्धि बेहद में रहेगी तो कोई झमेला ही नहीं होगा। वरना जहां मित्र संबंधी, जहां मेरापन है, वहां तो आप अटके हुए हैं ही हैं। लेकिन अगर बेहद की सेवा की बात आती है तो वहां पर आपकी बुद्धि नहीं जाती है। तो माना विश्व कल्याणकारी तो नहीं है, सिर्फ अपने घर और 4 लोगों के प्रति ही कल्याण की भावना है। तो मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ दो, उसमें बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी बनना है तो पूरे विश्व की आत्माओं का चिंतन करना है ना। इसलिए मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।